हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। और जो टॉपिक चल रहा है वो है गांधी युग, गांधी इरा, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर रोलेक्ट एक्ट 1919 में जो तीन घटनाएं घटी थी। एक है रोलेक्ट एक्ट, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये तीनों जो है 1919 की घटना है, गांधी जी के समय की घटना है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए, इसके पहले हम पिछले क्लास में हम देख चुके हैं गांधी इरा में। हम 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखे थे। 1918 में खेड़ा आंदोलन हमने देखे थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, ये तीन हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। और इस क्लास में ये तीन चीज आज देखने को मिलेगा। वो है रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और खिलाफत आंदोलन 1919। ठीक है, तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, क्या है ये रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट अधिनियम। चलिए, क्या है भाई साहब, रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट, इसको अधिनियम के नाम से जाना जाता है। एक्ट मींस अधिनियम। जो हुआ था 1919 को। इनके बोल सकते हैं अन्य नाम भी है। ठीक है, अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि काला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है हम बात करेंगे। ठीक है, काला अधिनियम। ठीक है, साथ ही साथ इनको आ, आतंकवादी आतंकवादी अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो समझते हैं पहले है क्या चीज ये रोलेट एक्ट। ठीक है, तो देखिए, आप हम देखे थे 1857 की जो बहुत बड़ा क्रांति देखे थे। उसके बाद लगातार हम मूवमेंट देख रहे हैं, लगातार क्या देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि भारत के विभिन्न भागों पर, समझिएगा बातों को, भारत के विभिन्न भागों पर, चलिए मैंने क्या कहा, भारत के विभिन्न भागों पर, खासकर बंगाल हो गया, चाहे आप मध्य भाग देख सकते हैं। ठीक है, गुजरात देख सकते हैं। ठीक है, पंजाब देख सकते हैं, उत्तर में खासकर। ठीक है, तो हर उप स्थान पर आपको क्या दिखाई देने के भाई साहब, आतंकवादी कहे जाने वाले। ठीक है, हालांकि हमने आतंकवादी नहीं कहा। ठीक है, आतंकवादी कौन है, अंग्रेज है। जो क्रांतिकारी, भारत के जो क्रांतिकारी है, यहां से हर वो स्थान से, भारत के प्रत्येक जगह से, मैं यहां से लिखूंगा, भारत के प्रत्येक स्थान से, ठीक है, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी नेता निकल रहे थे। क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी का क्या हुआ था, उदय हो रहा था, हो रहा था, समझिएगा।
मैंने क्या कहा, भारत के प्रत्येक स्थान पर क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिल रहा था। अंग्रेज ये चाहती है कि जिस प्रकार 1857 की क्रांति भड़की है, ठीक है, जिस प्रकार से भारतीय लोग हावी हुए हैं, उसकी नौबत ना आ जाए। लगातार क्रांतिकारी दिख रहे हैं, लगातार जो है राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी लोग जो है दिख रहे हैं, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो इस चीज को, इसी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो उदय है, उस चीज को हम क्या करेंगे, उस चीज को हम सख्त कानून बनाएंगे, उसके लिए कठपुतली की तरह उसको नचाएंगे। और इसके लिए क्या किया गया था, सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में सन 1917 में सर सिडनी रोलेट, अंग्रेज है सिडनी रोलेट, इसी के नाम पर जो रोलेट एक बड़ा एक अंग्रेज जो है क्या थे भाई साहब, अंग्रेज न्यायाधीश था, ठीक है। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या किया गया था, एक सभा का आयोजन किया गया था। क्या बुलाई गई थी, सभा बुलाई गई थी। और उस सभा में यही बातें हुई को किस प्रकार से सभा में सभी लोग प्रेजेंट थे, ठीक है, जितने जो अंग्रेज सरकार के जितने भी लोग हैं वो प्रेजेंट थे। किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम क्रांतिकारी क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी व्यक्तियों को एवं राष्ट्रवादी नेता या लोगों को नेता या लोगों को कैसे रोके, कैसे रोके, ठीक है। इसके लिए चर्चा हुई थी, इसके लिए सभा बुलाया गया था, ठीक है। ये उद्देश्य था कि हम किस प्रकार से ऐसे जो भारत के विभिन्न भागों से निकल के आ रहे हैं, खासकर बंगाल में आपको बहुत तादाद मात्रा में देखने को मिलेगी, तो किस प्रकार से ये क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता लोगों को जो है रोका जा सकता है, ठीक है, उन पर जो है एक बोल सकते हैं प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, उस पर लगाम कैसे खींच सकते हैं। तो उसके लिए ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। और मीटिंग में जो भी है वो पूरा इसी पर चर्चा हुई थी कि भाई साहब आपको कानून बनाने चाहिए वगैरह वगैरह। और इसी के चलते आपको देखने को मिलेगा सन 17 मार्च 1919 17 मार्च 1919, इसको कलर चेंज कर देता हूं, मैंने क्या कहा, 17 मार्च 1919, इस 17 मार्च 1919 को क्या किया गया है, ठीक है, कि केंद्रीय केंद्रीय असेंबली असेंबली कहां पर भाई साहब, समय कहां पर है, दिल्ली। केंद्रीय असेंबली दिल्ली पर एक बिल पारित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, एक बिल पारित किया गया था, ठीक है, बिल। और उस बिल का नाम था रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट ऑफ बिल। हालांकि ये देखिए, पहले संसद में क्या हुआ, ये बिल पारित होता है, सबकी हामी भरती है, ठीक है, बाद में जाके जब लागू होता तो जब अधिनियम बनता है, आप ये आप भी जानते हैं। तो ये रोलेक्ट एक्ट एक बिल पारित किया गया था, कहां पर, ठीक है, केंद्रीय असेंबली दिल्ली में। और जाके जाके 18 मार्च, दूसरे दिन 18 मार्च 1919 को जो रोलेक्ट एक अधिनियम है वो लागू होता है। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम अधिनियम क्या है, लागू किया, ठीक है, पूरी तरह से। रोलेक्ट एक्ट जो है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अधिनियम या एक्ट, ठीक है, ये जो है लागू हो गया है पूरी तरह से, अब वो पारित हो गया है, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गया, पारित हो गया, लागू हो गया, ठीक है। अब ये है क्या चीज भाई, हमने तो ये जान लिया कि राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी लोगों, क्रांतिकारी लोगों को जो है, उग्रवादी लोगों को हम क्या करना है, उन पर लगाम कसना है, और उसके लिए रोलेट एक्ट ला गया। तो ये रोलेट एक्ट है क्या चीज, ठीक है, तो समझिएगा, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि ऐसे लोग, ठीक है, जो लगता है कि वो भविष्य में
समझिएगा, भविष्य में कोई ऐसे उपद्रव ना करे, ठीक है, भविष्य में ऐसे उपद्रव ना करे या कर सकते हैं, उसके लिए क्या बनाया गया है, नियम बनाया गया। और उन लोगों को जिनको लगता है कि वो भविष्य में ऐसे उपद्रव कर सकते हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो है की नीति अपना सकते हैं, उनको बस शक के आधार पर हमें क्या करना है, गिरफ्तार करना है। और देख, ये जो है, ये पूरा शक्ति, ये पूरा न्यायिक शक्ति पुलिस को सौंप दी गई थी, ठीक है। रोलेट एक्ट में मैंने क्या कहा कि न्यायिक शक्ति, ठीक है, पुलिस के पास थी, ठीक है। पुलिस को क्या किया, सौंप दिया, ठीक है। और न्यायिक शक्ति पुलिस को सौंप दिया, और शक के आधार पर लोगों को, भारतीय लोगों को, ठीक है, भारतीय लोगों को, व्यक्तियों को शक के आधार पर क्या किया जा सकता है भाई साहब, गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बहुत जो है अलग टाइप की जो है, क्या है भाई साहब, एक अधिनियम है, ठीक है, कि चार लोग कहीं बैठे हैं, अरे गपशप मार रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, चार लोग बैठे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, अपने लाइफ को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अगर पुलिस को लगता है, ब्रिटिश को लगता है कि वो भाई साहब जो बात करें लोग, चार लोग, दो लोग, जिन लोग, ठीक है, तो वो भविष्य में क्रांतिकारी का रूप धारण कर सकते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अगर उनको लगा, शक लगा, ठीक है, उनको शक लगा, तो वो क्या करेंगे, वो चारों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। वो तो बड़ी मुश्किल है भाई साहब, भारत में अपने ही देश में रहकर थोड़े से जो है दो चार लोग जाके ग्रुप में कहीं बात नहीं कर सकते। इस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी इस रूलेट एक्ट के अंतर्गत कि जो भी भारतीय लोग हैं, दो चार लोग प्रेजेंट है, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको शक के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस कभी, जब तक चाहे, ठीक है, पुलिस जब तक चाहे वो क्या कर सकता है भाई साहब, उनको जेल के अंदर रख सकते हैं। और न्यायिक शक्ति, ठीक है, न्याय की पूरा शक्ति उन पर थोप दी गई थी कि पुलिस जो भी है वही फैसला करेगी क्या करना है, ठीक है, पुलिस ही फैसला करेगी, यहाँ कानून तक नहीं आएगा, यहाँ न्यायाधीश तक, न्यायालय तक नहीं आएगा, पुलिस ही फैसला करेगी उनको करना क्या है, ठीक है। तो भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाना, ठीक है, यही क्या है, रोलेट एक्ट है, यही रोलेट अधिनियम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में भारत के जो प्रमुख नेता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरा गांधी एरा बात कर रहे हैं, तो गांधी का नाम तो आएगा, जाहिर सी बात है। तो भारत के विभिन्न नेता हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है, इसके विरोध में आंदोलन करेंगे, इसका विरोध करेंगे, रोलेट एक्ट का विरोध करेंगे, विरोध जताएंगे, ऐसा भी ठीक नहीं है। आपको कहीं भी अगर लगता है बिना जबरन के दो लोग बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शक लगा भाई साहब, आपको मुझ पर जो है अ, मुझ पर आपको शक है, ठीक है, ऐसा करके उनको ही उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो लगातार विरोध देखने को मिला था। बात करेंगे विरोध की, तो रोलेट एक्ट का विरोध, रोलेट एक्ट का क्या किया भाई साहब, विरोध किया गया। भारत के प्रमुख नेताओं द्वारा, एक तो पहला मैं नाम लिखूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहर लाल नेहरू की, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रोलेट एक्ट को एक नाम दिया है, रोलेट एक्ट के बारे में, ठीक है, विरोध जता के इन्होंने क्या कहा है, ये जो कानून है, ठीक है, ये कानून, ये जो ब्रिटिश द्वारा लाया गया ये कानून क्या है, ठीक है, न अपील, न अपील, न वकील,
वकील न दलील, ठीक है, दलील वाला कानून है, वाला क्या है भाई साहब, कानून है, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है भाई साहब? इस कानून को क्या नाम दिया है? ये कानून न अपील, न वकील, न दलील जैसा कानून है, ठीक है। इसमें अगर आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है तो आप न कहीं अपील कर सकते हैं, न उस गिरफ्तारी के लिए कोई भी वकील आप रख नहीं सकते, और आप, ठीक है, और न ही कोई दलील पेश कर सकते हैं। भाई साहब मैं तो अपनी कैरियर की बात कर रहा हूं, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ और बात कर रहे हैं, इनका दलील पेश नहीं कर सकते कि भाई हम कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं आप वकील रख सकते हैं इसके लिए, गिरफ्तार कर दिए शक के आधार पर, और न आपकी अपील कोई भी सुनी जा सकती है, किसी भी न्यायालय में नहीं सुनी जा सकती। क्यों? क्योंकि न्यायिक शक्ति तो पुलिस को दिया गया, तो न्यायालय तक तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को न अपील, न वकील, न दलील वाला कानून बताया है, ठीक है। वहीं पर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का क्या किया, का विरोध, यहाँ पर भी महात्मा गांधी का क्या हुआ, विरोध जताया इन्होंने, ठीक है। इस कानून को लेकर महात्मा गांधी जी ने भी क्या किया, विरोध जताया। महात्मा गांधी जी को के बारे में कहा जाता है कि वो गुजरात से, ठीक है, गुजरात से निकलते हुए वो गए थे कहां पर, ठीक है, हम वो बात करेंगे, ठीक है। गुजरात से निकलते हुए क्या करेंगे, वो बात करेंगे, दिल्ली पर बात करेंगे, दिल्ली पर जाएंगे, ठीक है। और दिल्ली पर क्या किए, ठीक है, दिल्ली पर पहुंचने के लिए निकले भाई साहब, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये दिल्ली है। कहा जाता है कि गांधी जी निकले और निकल कर, ठीक है, अपने जो आश्रम बनाए थे अहमदाबाद में, जो आश्रम बनाए थे वहीं ठहरे थे, और वहां से निकलकर वो दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के निकट जो हरियाणा का स्थान है, ठीक है, पलवल, याद रखें हरियाणा का स्थान है पलवल, कहां पर, हरियाणा में। और इसी हरियाणा पर गांधी जी को क्या किया जाता है भाई साहब, गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है, कहां, जेल में, मुंबई के जेल में। कहां पर, बंबई के जेल में, ठीक है, बंबई जेल में, मुंबई जेल में क्या किया जाता है, ठीक है, गांधी जी को डाल दिया जाता है इसके विरोध के चलते, क्योंकि गांधी जी छाए हुए हैं, ठीक है। और तो भाई बड़े नेता को पकड़ना जो है वो, ठीक है, उससे क्या है, जो विरोध चल रहा है वो तो उसमें थोड़ा दबाव आ जाएगा, ठीक है। इसी के चलते क्या हुआ, इसी के चलते गांधी जी को गिरफ्तार किया गया जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे, और उसके पहले जब पता चला अंग्रेजों को कि ये दिल्ली जाके भाई सब कुछ कारनामा ना कर दे, क्योंकि इनके पहले हमने इनकी बातें, इनकी चीजें देखी हैं, चंपारण सत्याग्रह देखी है, खेड़ा आंदोलन देखिए, मीन मजदूर आंदोलन देखे हैं। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो आंदोलनों पर आंदोलन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, अंग्रेज बैकफुट पर चला जाएगा, फिर ऐसे कानून को रोका जा सकता है। इसी के चलते पनवल हरियाणा के पास गिरफ्तार किया गया और उनको जो है बंबई के जेल में डाल दिया, ठीक है। चलिए, गिरफ्तार किया गया कब, 9 अप्रैल, देखिए 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी कब हुई भाई साहब गांधी जी की, 9 अप्रैल 1919। और गांधी जी के बारे में कहा जाता है, सभी जानते हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह हम देखें तो एक प्रकार से प्रिय नेता थे उस समय, ठीक है, प्रिय नेता थे गांधी जी। और इसी गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में और रोलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल
डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन सैफुद्दीन किल्चो। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किल्चो, इन दोनों ने क्या किया था, जो है विरोध जताया था। कहां से? पंजाब से। कहां से भाई साहब? पंजाब से इन्होंने, पंजाब से, पंजाब के रहने वाले हैं, और पंजाब से इन्होंने क्या किया था, विरोध जताया था। किसका विरोध जताया था? रोलेक्ट एक्ट का। रोलेक्ट एक्ट का विरोध जताया गया। इन्होंने भी क्या किया? विरोध किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर इन जो रोलेक्ट एक्ट है, ठीक है, इनका विरोध किया है। और विरोध करने के बाद इनके बारे में कहा जाता है कि 9 तारीख को गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, 9 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, और 10 अप्रैल 1919 को दोनों गिरफ्तार हो गए। दोनों मीन्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्जू, दोनों गिरफ्तार। तो ऐसे में क्या हुआ? ठीक है, दोनों क्या हो गए भाई साहब? गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार होने के बाद अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर अमृतसर में क्या हुआ? अमृतसर में लोगों की जुलूस निकली। लोगों की क्या निकली? जुलूस निकली। जुलूस निकाला गया। ठीक है, भारतीय लोगों की जुलूस निकाला गया है कि भाई साहब सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्जू को आप रिहा करिए। आपने क्यों गिरफ्तार किया है? ठीक है, और जुलूस में कहा जाता है लगभग 5 अंग्रेज सिपाही क्या हुए? सिपाही मारे जाते हैं। मारे जाते हैं। जुलूस में क्या हुआ? भगदड़ हो जाता है और 5 अंग्रेज सिपाही मारे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से घटनाएं घटती है। अब छुड़ाना है किनको? और जो है डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किल्जू को क्या करना है? गिरफ्तार किया, उसको छुड़ाना है। उनके लिए जो है बाद में आपको देखने को मिलता है, उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो पहली चीज जो है, रोलेट एक्ट क्या था ये समझ गए। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, मैंने क्या कहा। ये रोलेट एक्ट ऐसा है कि भारत में प्रत्येक स्थान पर जो क्रांतिकारी और जो राष्ट्रवादी नेता उभर रहे थे, उन्हीं पर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 1917 में सभी अंग्रेजों का बैठक बुलाया गया था। ये डिसाइड किया गया था कि आगे क्या होगा। और क्या हुआ आगे कि केंद्रीय असेंबली दिल्ली पर एक बिल पारित कर दिया, बिल लाया गया जिस, ठीक है, उस बिल का नाम है रोलेट। ठीक है, रोलेट एक्ट। और वो जो है रोलेट जो है बिल है, पहले बिल पारित होता है, फिर बाद में जब साइन होता है तो उसके बाद जो है अधिनियम बन जाता है। तो ये अधिनियम बना। ठीक है, पूरी तरह से पारित हो गया। और ये है क्या चीज कि न्यायिक शक्ति पुलिस को सौंप दी गई। इसके आधार पर भारतीय लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, लंबे समय तक उनको जेल में डाला जा सकता है, और पूरा न्याय शक्ति पुलिस को सौंप दी गई। और इसके अंतर्गत विरोध किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध आया कि कानून को, ठीक है, अब न अपील न वकील न दलील वाला कानून बताया है। वहीं गांधी जी का गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 को हो जाता है, जब जब वो गुजरात से अपने आश्रम साबरमती जो आश्रम है, ठीक है, उस आश्रम से निकलकर कहाँ जाते हैं? वो दिल्ली जाते हैं। तो उसी बीच में पनवल पर, हरियाणा पर उनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है, और बंबई की जेल में डाल दिया जाता है गांधी जी को। ठीक है, तो ये घटना घटी थी। और बाद में मैंने कहा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्चो जो पंजाब से आते हैं, और रोलेट एक्ट का विरोध इन्होंने भी किया। लेकिन जैसे गांधी जी गिरफ्तार हुए, उसी प्रकार 10 अप्रैल 1919 को दोनों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और किच्चू को। अमृतसर में लोगों की जो है जुलूस निकला, भगदड़ मच गई, और 5 अंग्रेज सिपाही मारे गए, ऐसा कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई साहब?
जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। कुछ चीजों की जो है, कुछ घटनाओं की जो डेट्स हैं वो आपको एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली कहने का मतलब है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो 13 अप्रैल 1919 की बात है। तो आप जो है इसमें कई बार क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो वो लिखा रहता है 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14, 15, जो भी जितने भी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जैक्टली आपको ये सन तो याद रहेगा, ठीक है, लाइन से याद करेंगे तो वो सबको रहता है 1919 जो है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड सब जो है 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उनको भी रहता होगा। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ चीजों का जो है एग्जैक्टली जो है सन याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे बाद में मैं बताऊंगा चौरा चौरी कांड हुआ था, तो एग्जैक्टली उसका भी याद रखना पड़ेगा, 5 फरवरी 1922। ठीक है, क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों का, कुछ कुछ घटनाओं का डेट एग्जैक्टली याद रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, आखिर क्या हुआ। ठीक है, कारण क्या है, कारण को समझते हैं। पहले कारण ये है कि 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किल्जू की की गिरफ्तारी के कारण, ठीक है, लोग, ठीक है, मतलब भारतीय लोग, उनके चाहने वाले क्या किए कि यहीं पर अमृतसर में क्या कर रहे थे, अमृत, ठीक है, चलिए कारण को पहले समझते हैं। गिरफ्तारी के कारण ये हत्याकांड हुआ। चलिए पहले गिरफ्तारी के कारण, ठीक है। अब इस गिरफ्तारी का विरोध जताया गया था, ठीक है, इस गिरफ्तारी का विरोध जताया गया था, और विरोध जता के क्या किया गया था, एक मीटिंग रखी गई थी। कहां पर, अमृतसर में। विरोध के लिए अमृतसर में लोगों को बुलाया गया था। पहले पूरी बात समझिए, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है, लोगों का क्या था, जमवाड़ा था। कहने का मतलब लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो सबको अमृतसर में क्या किया गया था, बुलाया गया था अमृतसर के एक बाग में, ठीक है, जमवाड़ा था, जहां पर क्या हुआ था, शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण, पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से क्या किया, विरोध जताया गया। ठीक है, विरोध किया कि भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रिय नेता हैं, हमारे जो है प्रिय नेता हैं, हमारे जो है भारत के लोग हैं, और शक के आधार पर वो कर रहे तो उनका विरोध जताया जाए। जाहिर सी बात है, विरोध करना जाहिर सी बात है। आप विरोध करने में ही गिरफ्तार करें, एक तो शक के आधार पर गिरफ्तार करें, उनका विरोध करें तो भी गिरफ्तार करें, तो करे क्या, ठीक है, करे क्या भाई। तो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया था, ठीक है, कहां पर, इस अमृतसर की जलियांवाला बाग में, ठीक है, अमृतसर के जो है जलियांवाला जलियांवाला बाग पर, ठीक है, ये बाग इस प्रकार का बाग है जो भी है, ठीक, मैं बात बताऊंगी इसकी डिटेलिंग। ठीक है, इसका विरोध जता रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन फिर वही बात कि शक के आधार पर गिरफ्तार करना है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो जमवाड़ा है भाई। यहाँ पर अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पर लोगों का जमवाड़ा है, शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रहे हैं, अपने विरोध जता रहे हैं। जब इसकी खबर किसको पड़ी, अंग्रेजों को पड़ी। तो अंग्रेज में एक व्यक्ति है जिसका नाम है माइकल माइकल
डायर, ठीक है, जो कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पुलिस का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और माइकल डायर, याद रखिए, एक और व्यक्ति है ओ डायर, ओ डायर, ये डायर डायर मत समझिए, दोनों अलग है। ओ डायर है एक पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, तो इनके नीचे है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है माइकल डायर के नीचे कौन कार्य कर रहा है, ओ डायर कर रहा है। तो ऑर्डर किसको देंगे, ओ डायर को देंगे। तो कहा जाता है कि माइकल डायर ने क्या किया, इनको एक ऑर्डर दिया, ठीक है, और ऑर्डर दिया कि भाई साहब तुम्हें जो करना है वो करिए, जिसको मारना जिसको पीटना है, जो भी करना है वो तुम पर छूट दी जा रही है, ठीक है। लेकिन बस शर्ते इतना करिए, बस शर्ते इतना करिए कि ये जो जलियांवाला बाग में जो भी चीज चल रहे हैं, लोगों का जमवाड़ा हो रहा है, ठीक है, लोग आ रहे हैं शांतिपूर्वक से, जो भी है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, इस चीज को रोकिए, इसको रोकिए, जलियांवाला को रोकिए, जलियांवाला मीटिंग को, ठीक है, जलियांवाला जो मीटिंग है उनको क्या करिए, मीटिंग को रोकिए, ठीक है, पूरी तरह से उनको क्या करिए, रोक दीजिए, उनको शांत कर दीजिए, वहां से इकट्ठा ना हो, ऐसे करिए, जो भी करना है आपको, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, ऐसी स्थिति को आप रोकिए, ठीक है। और आपके लिए ये छूट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि, ठीक है, आपके लिए जो है पूरी छूट है, किसी को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अब क्या हुआ, अब डायर पुलिस अधिकारी है, ओ डायर पुलिस अधिकारी है, तो इनकी सेना होगी, जाहिर सी बात है, तो पूरी फौज लेके, पूरी सेना लेके, समझिए कि पूरी बातें, पूरी सेना लेके पहुंच गए कहां पर, जलियांवाला, पूरी फौज लेके, पूरी सेना लेके कहां पहुंच गए भाई साहब, इस जलियांवाला बाग में। ये क्या है, जलियांवाला बाग कहां पर है, अमृतसर में, अमृतसर, और अमृतसर कहां पर है भाई, पंजाब में। अरे जाहिर सी बात है भाई, ये यहीं पर। अब यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिलेगी, ये जो जलियांवाला बाग है, इनकी पूरी थोड़ा ब्यौरा मैं बता देना चाहता हूँ। ये जलियांवाला बाग है, ये बाग जो है चारों तरफ से, चारों, कहने का मतलब चारों तरफ से नहीं, तीन तरफ से, ठीक है, ये तीन तरफ से क्या हुआ है भाई साहब, घिरा हुआ है, तीन तरफ से, ये जो, अरे भाई बाग वाग देखिए ना, ये तीन तरह से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ है, ठीक है। और ये चौथी तरफ, ये चौथा जो स्थान है, यहां से क्या है, एंट्री गेट है, लेकिन एंट्री गेट भी है तो सिर्फ छोटा सा एंट्री गेट है, एक क्या है, एक छोटा सा एंट्री गेट है, यहां से आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है, यहां से क्या करेंगे भाई साहब, एंट्री करेंगे, ठीक है। और एग्जिट भी यहीं से होंगे, समझिएगा मेरी बातें, मैं इसको हटा देता हूं। मैंने क्या कहा, जैसे होता है ना, यहीं से आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, और यहीं से भी आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है, यहीं से एंट्री करेंगे, यहीं से एग्जिट करेंगे। अब देखिए, यहीं से अंदर जाएंगे, यहीं से बाहर आएंगे, ठीक है, ये क्या है, अंदर जाने का रास्ता है, और ये क्या है, बाहर जाने का रास्ता है, कहने का मतलब एक ही है भाई साहब, यहीं से आएंगे, यहीं से जाएंगे। साथ ही साथ, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा, कहा जाता है कि यही बीच में एक छोटा सा कुआं भी है, बीच में क्या है भाई साहब, छोटा सा कुआं भी है, क्या है, बीच में छोटा सा ये कुआं भी है। शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से लोग बाग क्या कर रहे हैं, अपनी जो राय रख रहे हैं, यहाँ
तादाद मात्रा में लोग पहुंचे हुए थे। इसमें तादाद मात्रा में क्या किए थे, लोग पहुंचे थे, भयंकर भीड़ थी। ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, ना कोई हथियार, ना कोई बमबारी, ना कोई कुछ भी, शांतिपूर्ण ढंग से गुपचुप तरीके से ये जो अमृतसर के जलियांवाला बाग है, ठीक है, ये जो है जलियांवाला बाग, जो अमृतसर के जो जलियांवाला बाग है, वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से भाई साहब सभी लोग बातें कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। इसी समय इसी समय कहा जाता है कि ये पुलिस अधिकारी ओ डायर, ठीक है, जो पुलिस अधिकारी है ओ डायर, वो पहुंच जाते हैं कहां पर भाई साहब, पहुंच जाते हैं कहां पर, अपनी सेना लेके जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं बस फायरिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहुंचते ही इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से, ठीक है, फायरिंग कर दी। और जब फायरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ के जो लोग इकट्ठा हुआ है, ठीक है, यहाँ के जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो लोग इधर उधर भगेंगे। और चारों तरफ से, ये तीन तरफ से दीवार है, ठीक है, समझिएगा मेरी बातें, ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है ये दीवार। एक ही साइड से आना है और एक ही साइड से जाना है। जितने लोग इस फायरिंग से बच गए वो बाहर निकले, ठीक है, जितने लोग ये फायरिंग से बच गए वो कुछ कुछ बाहर निकले, यहाँ चढ़ने की कोशिश किए, ठीक है, यहाँ भगने की कोशिश किए, लेकिन यहाँ जो है भाई साहब, जो भागना चाहे वो भाग सकता है, लेकिन जो नहीं भागना चाहे नहीं भाग सकता, क्योंकि बहुत बड़ा जो है, ठीक है, पूरी तरह चारों तरफ से, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जब घिरा है तो चढ़ नहीं पाएंगे। कई लोग इस डर के मारे, फायरिंग के डर के मारे कुएं में गिर रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इतनी तादाद मात्रा में, ठीक है, इतनी तादाद मात्रा में फायरिंग हुई, इतनी तादाद मात्रा में लोग हैं तो फायरिंग हुई, तो बच नहीं सकते थे। ठीक है, क्या है, बच नहीं सकते थे। और इतने सारे लोग मारे गए थे, भयंकर सारा लोग जो है क्या किए गए थे, मारे गए थे। आपको जो है बात के हैरान हुई होगी कि जब सरकारी यहाँ पर अगर ब्यौरा देखें, सरकारी अगर रिपोर्ट आएगी, हम बातें करेंगे इसके, सरकारी रिपोर्ट, अरे सरकारी रिपोर्ट कौन सौंपेगा भाई साहब, अंग्रेज सौंपेंगे, अंग्रेज लाएगा, अंग्रेज की सरकार है। जब सरकारी रिपोर्ट आएगी तो उनको, उनमें पता चलेगी कि 300 लगभग 79, 76 या 79 के आसपास, ठीक है, 379, ठीक है, लगभग 379 के आसपास मृत्यु हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में सौंपी जाती है। लेकिन एग्जैक्ट, लेकिन कहा जाता है कि भारतीयों का कहना है कि लगभग 1000 के पार, लगभग 1000 के पार क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है, अनगिनत थी, गिन नहीं सकते थे। लगभग 1000 के पार मृत्यु हुई थी, अनगिनत मृत्यु हुई थी। लेकिन सरकारी रिपोर्ट, चूंकि सरकार किसकी है, अंग्रेज है, तो उन्होंने कम करके बताया है सरकारी रिपोर्ट में 379, 380, 350 के आसपास ही क्या है, सरकारी रिपोर्ट में ये कहा है। ठीक है, तो लोग बाग भाग नहीं सकते, बागों में घूम रहे थे, चढ़ नहीं सकते, दीवार में, कुएं में गिर रहे थे, जितना निकलना चाहते वो निकल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अंधाधुंध गोली चलाए, फायरिंग क्या है, कहा जाता है, एक शब्द आता है ना भाई साहब, अंधाधुंध, अंधाधुंध, अंधाधुंध पूरा तरह से गोली बरपाई गई थी। और ये बहुत बड़ा एक क्या था, एक घटना थी 1919 की। ठीक है, 1919 की बहुत ही बड़ा क्या था भाई साहब, घटना देखने को मिला था। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई साहब इसका भी विरोध जताएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इनका भी क्या करेंगे, विरोध जताएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध,
चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या किया गया है, विरोध जताया गया है। और विरोध में आपको देखने को मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ क्या है, टैगोर साहब। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस विरोध के चलते नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, नाइटहुड की उपाधि क्या है, उपाधि त्याग दी। ठीक है, याद रखें ये नाइटहुड की उपाधि के बारे में याद रखें, ये नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, अगर किसी को दी जाती है, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि अगर किसी को दी जा रही है तो जिसका जो नाम है उस नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा, आपको सर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाम के आगे क्या है, क्या लिखना पड़ेगा, सर लिखना पड़ेगा। जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आपको नाइटहुड की उपाधि दी जाए तो इसका मतलब क्या है, नाम के पहले, आगे कहने का मतलब पहले, ठीक है, नाम के पहले जो है आपको क्या लिखना है, सर करके पुकारा जाएगा, सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें, नाइटहुड की उपाधि कब और किसने दी थी, तो 1911 में अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, 1911 में क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और आप जानते हैं अंग्रेजों के द्वारा क्यों दिया गया था होगा। ठीक है, कि 1911 में एक चीज हुई थी, और वो चीज क्या है भाई साहब, दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में जब आप जानते हैं 1911 में जब जॉर्ज पंचम साहब आए थे, ठीक है, ब्रिटिश जो राजकुमार आए थे, ठीक है, ब्रिटिश जो प्रिंस आए थे, उनके लिए, उनके आभार में उन्होंने जो है जन गण मन गाया था। ठीक है, उनको भारत के भाग्य विधाता कहा था। ठीक है, इस चीज को मैंने अच्छे से बताया था कि जन मन गण अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। और भारत के भाग्य विधाता ऐसी बातें कही थी 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था। तो उस समय उनकी बातें सुनकर, ठीक है, उनके बारे में उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि दी गई थी। बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब विरोध होता है, उनके विरोध के चलते उन्हीं के द्वारा दी गई जो उपाधि है, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि, वो उन्हें त्याग दी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने, या किस भारतीय नेता ने, या किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उनका नाम क्या आएगा, सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए, पहली बातें। दूसरी बातें, जमनालाल बजाज, जमना जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज के बारे में याद रखिए, इनको दिया गया राय बहादुर की जो है, राय बहादुर, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। इन्होंने किसकी उपाधि त्यागी भाई, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। वहीं पर एक और नाम आता है शंकरन, शंकरन नायर। और शंकरन नायर ने इनके विरोध में, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी पद, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से क्या दिया था, इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। चलिए, तो इस प्रकार से क्या किया गया, विरोध जताया गया। ठीक है, क्या किया गया भाई साहब, विरोध जताया गया। चलिए, तो ये विरोध देख लीजिए। बस आप जो फिर से मैं यही बोल रहा हूँ, 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, 2 मिनट आप क्या करिए भाई साहब, वेट करिए, उनके बाद हम बात करेंगे। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ कुछ बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, चलिए।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हम कहाँ थे भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ठीक है। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दे दिया। तो ये तीन जो है विरोध के अंतर्गत देखने को मिली। चलिए, अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक आयोग की, देखिए एक आयोग का क्या किया गया था, जो है आयोग बैठाया गया था, आयोग बनाया गया था जिसका है नाम है हंटर आयोग। इसके लिए क्या बनाया गया था? इनके छानबीन के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया था। ठीक है, हंटर आयोग या हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। और ये हंटर आयोग की स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड हंटर द्वारा, लॉर्ड हंटर द्वारा। ठीक है, और यही लॉर्ड हंटर इनकी क्या है? अध्यक्ष थे। इस हंटर आयोग किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हंटर द्वारा किया गया था। और क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य क्या है? इस हंटर आयोग के गठन का, ठीक है, इस हंटर आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था कि भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है, समझिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या करना है? जांच करना है। कि क्या करना है भाई साहब? जांच करना है। ये जो हंटर आयोग है जो बैठाई गई है, ठीक है, उसका क्या करना है कि भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या करना है? जांच करना है। अब देखिए इस जो हंटर आयोग है, इस आयोग में आपको क्या देखने को मिलेगा? आयोग में क्या देखने को मिलेगा? इसके लिए इसमें जो सदस्य थे, इसमें कुल टोटल जो थे 8 सदस्य थे। समझिएगा, इस आयोग में टोटल कितने सदस्य थे भाई साहब? 8 सदस्य। 8 सदस्य में से 5 क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? 5 अंग्रेज थे और 3 3 क्या थे? भारतीय थे। तो जाहिर सी बात है, अरे भाई साहब आयोग की गठन करेगी और ये भारत में भारतीय लोगों पर होने वाली घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बड़ी घटना है। तो जाहिर सी बात है भारत के कुछ सदस्य रहेंगे ही। तो भारत के 3 भारतीयों को, कहने को मतलब 3 व्यक्तियों को क्या किया गया है? क्या किया गया था? जो है क्या हो गया भाई? कहीं भी कुछ चालू हो जा रहा है यार, क्या करें। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? 8 सदस्य थे जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। ठीक है, अरे यार क्या स्टार्ट हो गया यार, फिर से सुबह सुबह। चलिए इसको शायद कुछ स्टार्ट हुआ है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, इतना हम बाद में बात करेंगे, अभी तो कुछ स्टार्ट हो चुका है, सुनाई नहीं देगा। ठीक है, आगे की कहानी, आगे की बातें बाद में करते हैं।
चलिए थैंक यू। हंटर आयोग, हंटर कमीशन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है।